MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दोस्तों, एक तरफ सत्य है और दूसरी तरफ असत्य है। एक तरफ अफवाहें हैं और दूसरी तरफ सच्चाई है। दोस्तों, जब से बिहार में SIR शुरू हुआ था, तब से अफवाहें फैलाने वाले, ये माहौल बनाने वाले झूठ का एक पर्वत खड़ा करने में जुटे थे। लेकिन जब यह झूठ और अफवाहों का पहाड़ तथ्यों के साथ टकराया तो चूर चूर हो गया। और एक बार फिर देश की सबसे बड़ी अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि SIR पर सच क्या है और झूठ क्या है, सच्चाई क्या है। दर्शकों, आपको यह पता होगा कि कई राज्यों और कई नेताओं ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील हायर किए और उनके जरिए यह साबित कराने की कोशिश की गई कि SIR की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो अवैध है, फर्जी है। चुनाव आयोग को यह अधिकार ही नहीं है कि वो पूरे राज्य में SIR करा सके। ये सारे तर्क सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से ये सारे के सारे जो तर्क थे इनको धराशायी कर दिया, क्योंकि तथ्य अलग हैं और तर्क अलग हैं। अदालत ने तथ्यों के जरिए विपक्ष को सच का आईना दिखाया है। दोस्तों, क्या क्या कहा गया मैं आपको बताता हूं और फैक्ट क्या पाया सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आपको दिखाता हूं। सबसे पहले कहा गया कि यह पूरी की पूरी प्रक्रिया असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि यह प्रक्रिया जो है वो संवैधानिक प्रक्रिया है और संवैधानिक दायरे में ही SIR हो रहा है। मांग यह की गई थी इस याचिका के जरिए कि SIR तत्काल रद्द कर दिया जाए, यह प्रक्रिया रोक दी जाए। तथ्य यह पाया सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसी कोई बात नहीं बनती जिसके आधार पर यह प्रक्रिया रोक दी जाए, इसलिए यह प्रक्रिया जारी रहेगी, यह रुकेगी नहीं। यह कहा जा रहा था कि नाम बहुत गलत तरीके से काटे जा रहे हैं, एक तरफा काटे जा रहे हैं, विपक्ष को हराने के लिए हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि भाई ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली जिसमें यह कहा जाए कि यह गलत तरीके से नाम कटे हैं। यह भी कहा गया कि वोट चोरी के नाम पर वोट चोरी हो रही है। यह नाम इसलिए काटे जा रहे हैं कि वोट चोरी करना है। वोट चोरी की एक बात कही गई, लेकिन तथ्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हमारे पास एक भी शिकायत आई ही नहीं, कोई शिकायत हमें नहीं मिली है जो यह साबित कर सके कि यह वोट चोरी हो रही है या गलत तरीके से नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में कई बातें कही गई, लेकिन कोई फैक्ट, कोई शिकायत हमारे पास तक आई ही नहीं है। इसके अलावा और क्या क्या कहा गया वो भी मैं आपको बताता हूं। पूरे राज्य में SIR का अधिकार नहीं है चुनाव आयोग को, इसी याचिका में कहा गया था पूरे राज्य में अधिकार नहीं है। तथ्य यह निकला कि हां अधिकार है, और अधिकार है इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया इसी तरह चलेगी, यह प्रक्रिया अभी रोकने का सवाल नहीं उठता, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो यह सारी चीजें हैं जिनको मैं बता रहा हूं। यह भी कहा गया कि भाई आधार को पूरी मान्यता दे दी जाए, आधार के आधार पर ही जो है वोट तय हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार आपकी पहचान है, इससे सरकारी सुविधाएं आपको मिल सकती हैं, लेकिन यह पूर्ण रूप से नागरिकता का सबूत नहीं है। यह बहुत स्पष्ट कहा है आधार कार्ड को लेकर कि यह आपकी पहचान हो सकती है, इससे आपको सरकारी सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह नागरिकता का सबूत मान लिया जाए। कल सुप्रीम कोर्ट ने सच पर मुहर लगाई थी और आज TMC के कुछ नेता चुनाव आयोग पहुंचे। 10 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल, एक दल कई सवालों के साथ चुनाव आयोग पहुंचा, लेकिन 2 घंटे के बाद जब यह डेलीगेशन बाहर निकला तो इन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि हमारे एक भी सवाल का जवाब मिला ही नहीं है। इन्होंने इतना ही नहीं कहा, इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के हाथ जो है वो BLO के खून से रंगे हुए हैं। यह आरोप लगाया। इन सांसदों ने दावा किया कि उन्होंने चुनाव आयोग के सामने 5 सवाल रखे थे। पहला सवाल उन्होंने जो चुनाव आयोग के सामने रखा वो यह था कि बिहार में कितने घुसपैठियों का पता चला, उनकी डिटेल हमें दे दी जाए। दूसरा सवाल था कि लिस्ट में अगर दिक्कत है, चुनाव आयोग को लगता है कि यह गलत थी, तो फिर लोकसभा का चुनाव क्यों सही माना जा रहा है, उसको रद्द क्यों नहीं करते। BLO आत्महत्या कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन चुप क्यों है। एक सवाल यह भी पूछा कि SIR देशवासियों के लिए है या घुसपैठियों के लिए है।
एसआईआर ठीक तरीके से क्यों नहीं हो रही है, ये कई सवाल पूछे गए। लेकिन दर्शकों, टीएमसी की ये जो चेतना है, ये तब जगी है जब सुप्रीम कोर्ट ज्यादातर सवालों के जवाब दे चुका है। टीएमसी को चुनाव आयोग तक जाने का समय तब मिला है जब पश्चिम बंगाल में मौजूद कुल वोटर में से, एक बड़ा आंकड़ा आपको बता रहा हूं दर्शकों, कुल वोटर में से लगभग 88% वोटर का एसआईआर हो चुका है। जी हां, आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में जो वोटर लिस्ट है उसमें संख्या है 7,66,37,529 आज तक के जो वोटर लिस्ट है। और इनमें से दर्शकों आपको एक बड़ा आंकड़ा बता रहा हूं, 73,68,000 और 444, ये मैंने आपको बताया, ये पूरा का पूरा वो आंकड़ा है जिनके फॉर्म न केवल भरे जा चुके हैं बल्कि डिजिटाइज भी हो चुके हैं। यह आंकड़ा बैठता है 87.91%। एक सरसरी निगाह में आपको फटाफट बता देता हूं कि किस राज्य में एसआईआर कितनी तेजी के साथ चल रहा है। जरा देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। राजस्थान, जहां पर 99.72% फॉर्म बट गए हैं और 89.56% डिजिटल हो गए हैं। मध्य प्रदेश की भी तस्वीर आप जरा देख लीजिए, जहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 99.89% फॉर्म बट गए और 86.47% डिजिटल हो गए। इसी तरह अलग अलग राज्यों का डेटा इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। और दोस्तों, ये आंकड़े बता रहे हैं कि काम कितनी तेजी के साथ चल रहा है। और चुनाव आयोग ने कल सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी बात भी कही, उसकी तरफ सबका ध्यान जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दल जानबूझकर डर का माहौल बना रहे हैं। अब डराने से क्या मिलेगा? संवैधानिक संस्था जो है, संवैधानिक संस्था, उसकी प्रतिष्ठा गिराकर क्या मिलेगा? क्या यह चुनाव में हार का डर है? क्या यह घबराहट है? क्योंकि दो बड़े चुनाव आने वाले हैं जो सामने दिखाई दे रहे हैं, एक 26 में बंगाल और 27 में उत्तर प्रदेश। एक तरफ ममता बनर्जी हैं और दूसरी तरफ अखिलेश। इसलिए आज का सवाल यह है दोस्तों, आपके सामने रखता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट पर एसआईआर पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट निदान कर रहा है, तो फिर परेशानी होनी चाहिए क्या? सुप्रीम कोर्ट जब न्याय कर रहा है, दूध का दूध पानी पानी कर रहा है, तो फिर परेशानी इतनी होनी चाहिए क्या? और दूसरी बात कि विपक्ष को संवैधानिक संस्थाओं से या चुनाव आयोग से लड़कर क्या हासिल होने वाला है, क्या मिलने वाला है, इसी पर चर्चा की शुरुआत करूंगा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। ये एसआईआर का प्रोसीड्योर चल रहे वो किसके लिए है? देश में जो घुसपैठिया बोल रहे उनके लिए, या ये करेक्शन, वोटर लिस्ट करेक्शन करने के लिए? घुसपैठिया अगर है तो त्रिपुरा क्यों नहीं, मिजोरम क्यों नहीं, अरुणाचल क्यों नहीं, नागालैंड क्यों नहीं, मणिपुर क्यों नहीं, सिर्फ वेस्ट बंगाल क्यों? जो लोग गए हैं उन्होंने एसआईआर के ऊपर एसआईआर का फॉर्म फिलअप किया है क्या? उनके परिवार ने किया है क्या? अगर किया है तो दोहरा स्टैंड आप क्यों ले रहे हैं? कि अगर 1 साल तक एसआईआर करना है, करिए। ममता बनर्जी का टेन्योर खत्म होने के बाद राष्ट्रपति शासन लगे, राज्यपाल के हाथ में पावर जाए और राष्ट्रपति शासन में इलेक्शन हो। इलेक्शन कमीशन को बोल दे टीएमसी यूपी में 3 करोड़ लोगों का वोट काट देंगे ये लोग, 3 करोड़ लोगों का वोट काट देंगे। भाजपा चुनाव आयोग दोनों एक है। ने सही फैसला लिया है। एसआईआर को लेकर सिर्फ भ्रम पैदा कर रहे हैं ये लोग। एसआईआर से ऐसा डर क्यों लगता है इन लोगों को? तो कितनी भी कोशिश कर लें, हर जगह इनको रोक ही लगने वाली है। एसआईआर प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएंगे, लेकिन एसआईआर को सही ढंग से कराएंगे तो सुप्रीम कोर्ट सुनिश्चित करें। एसआईआर उनसे ज्ञानेश कुमार के ज्ञान को जानकारी तो प्राप्त करे। विपक्ष के लिए एक बड़ी नसीहत है, एसआईआर की प्रक्रिया समय सीमा के अंदर पूरी हो। रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में इंडिया ब्लॉक के साथियों को दिखना चाहिए। घुसपैठियों की वकालत क्यों कर रहे हैं लोग? क्या कारण है? क्या उनको अपने राज्य और देश के लोगों पे भरोसा नहीं बचा है क्या? जो लोग अभी तक अनेक प्रकार की बातें किया करते थे कि इसमें ये समस्या है, वो समस्या है, तो उस समस्या के समाधान में किसको समस्या है, ये समझने की बात है। अगर कोई ये कह रहा है कि फर्जी वोटरों की पहचान नहीं होनी चाहिए, तो वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ विजय शर्मा हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ मलूक नागर हैं, जो महासचिव हैं आरएलडी के। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ ही देर के बाद
अजय वर्मा जुड़ेंगे कांग्रेस की ओर से, और इस वक्त तौसीफ खान हैं जो नेता हैं टीएमसी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं तौसीफ खान आपके पास जाना चाहता हूं। जिन सवालों के जवाब आज टीएमसी के लीडर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, बहुत से जवाबों को मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों में आप लोगों को खंगालना चाहिए। क्या जो संशय थे वो सुप्रीम अदालत ने दूर नहीं किए? क्या उन्होंने नहीं कहा कि यह प्रक्रिया संवैधानिक है? क्या उन्होंने नहीं कहा कि भाई एसआईआर रोक नहीं सकते? क्या उन्होंने नहीं कहा कि बिहार चुनाव में जो माहौल बना रहे हैं कि सारे वोटर हमारे विपक्ष के लोगों के काट दिए गए, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई? तौसीफ खान। देखिए राम जी, सुप्रीम कोर्ट के पास जो बातें आप बता रहे हैं वो है कि चैलेंज टू द एंटायर प्रोसेस ऑफ एसआईआर। तृणमूल पार्टी ने कभी प्रोसेस को लेकर के सवाल नहीं खड़े किए, मतलब कि एसआईआर होना ही नहीं चाहिए, ये असंवैधानिक है, ऐसी बात नहीं की। वो शुरू से ये कह रहे हैं। जो एक मिनट रुक जाइए। आप जो शुरू से कह रहे हैं, आपकी जो रिट लगी हुई थी, जो याचिका लगी हुई है, उस याचिका में मूल मांग क्या है? फिर अगर आपकी ये मांग नहीं थी, क्या मांग है जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी हुई है टीएमसी की? सबसे पहली मांग कि जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है, जिसका खामियाजा इनोसेंट लाइव्स, 40 बीएलओज की मौत हो गई, जिसका लिस्ट आज तृणमूल के डेलीगेशन ने इलेक्शन कमीशन को दिया। जो इलेक्शन कमीशन ने, मैं सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा हूं, आप लोगों ने बीएलओ की मौत को लेकर ये डिमांड उठाई थी, या पहली आपकी आपत्ति इसी बात पर थी कि इसे रद्द किया जाए, ये प्रक्रिया अभी ठीक नहीं? इधर उधर मत जाइए। जो आज आपके डेलीगेशन ने कहा, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन सुप्रीम, आप ये मत कहिए कि हमें इससे कोई आपत्ति नहीं थी। आपको आपत्ति थी, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 1 महीने के अंदर खत्म कर दी जाए, 1 महीने के अंदर प्रोसेस कंप्लीट कर दी जाए। लास्ट एसआईआर हुआ 2002 में, उसके बाद इलेक्शन हुआ 3 साल बाद। तो जब पिछली दफा एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू किया गया, उस वक्त जो है इतना टाइम मिला था, और अब कहते हैं कि 1 महीने के अंदर डेटा को आप एन्यूमरेशन फॉर्म को फिलअप करके जल्दी से अपलोड कर दीजिए। बीएलओज को जो है इतना शॉर्ट टारगेट दिया गया। बीएलओज खुद जो है इसको लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप दिखाइए, आपके चैनल वाले क्यों नहीं दिखाते? आप दिखाइए जो बीएलओज ने शुरुआत से इस प्रोटेस्ट करना इसके खिलाफ किया है कि ना तो प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, जब वो शाम में बैठ करके डेटा अपलोड करने की कोशिश करते हैं तो सर्वर डाउन होता है। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये मुझे बता भाई, नहीं, कौन जिम्मेदारी लेगा? इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग लेगा। एक मिनट तौसीफ खान, इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग लेगा, उनको लेनी चाहिए। और वेस्ट बंगाल में अब तक 87.91% ये डिजिटाइज हो चुके हैं सर, फॉर्म डिजिटाइज हो चुके हैं। आप कह रहे हैं कि सर्वर काम नहीं कर रहा, डेटा काम नहीं कर रहा, बीएलओ को प्रेशर पड़ रहा है। 87% उन बीएलओ ने काम कर दिया है, 88% हो चुका है डेटा। जब तक मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है 90 क्रॉस कर गया हो। ये 3 बजे तक का डेटा मैं बता रहा हूं चुनाव आयोग, और आप बता रहे हैं सर्वर डाउन है। ये कैसा सर्वर डाउन? आपकी चिंता सर्वर डाउन है, आपकी चिंता सर्वर डाउन है कि आपकी चिंता वोट बैंक है। क्या प्रॉब्लम है बताइए? अभी देखिए, आपकी झूठ पकड़ी गई। आप कह रहे 87%, हाँ आप कह रहे 87% डिजिटाइज हो गया है जी। किसका हो गया है? जो फॉर्म उनके पास में आया, जो फॉर्म बीएलओज के पास में आया, उसका उन्होंने 87% ना। बीएलओ ये क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं भाई? मैं आपको डेटा बता रहा हूं, ये लेकिन चुनाव आयोग की वेबसाइट पे चले जाइए, मिल जाएगा आपको। जो बीएलओ के पास आया वो फर्जी बात नहीं कर रहा हूं मैं आपको ये बताना चाहता हूं इस वक्त कि जो नंबर डिजिटाइज हो गया, आपको मालूम है, मैं बताता हूं आपको, थोड़ा पढ़िए। मैं उदाहरण के लिए बताता हूं आपको, दर्शक ये सुने, ये कंफ्यूज ना हो, ये कंफ्यूजन की पॉलिटिक्स नहीं चलने दूंगा मैं। 1 मिनट रुक जाइए। वेस्ट बंगाल में 2025 27 अक्टूबर तक जो आज की वोटर लिस्ट है, उसके मुताबिक 7,66,37,529 वोट हैं। इसके बाद चुनाव आयोग ने आज ही 3 बजे तक यह जानकारी दी है कि 6 करोड़, सुन लीजिए, 6,73,68,444 वोट जो हैं वो डिजिटाइज हो चुके हैं। अभी भी कोई डाउट है? इसका परसेंटेज आप नहीं निकाल पाएंगे? एकदम ही मूर्ख समझते हैं व्यूअर्स को। बताइए। सवाल मैं ये कर रहा हूं कि कितने फॉर्म बीएलओज ने डिस्ट्रीब्यूट किए, और उस डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म्स में बीएलओज के पास कितने फॉर्म फिलअप करके वापस आए हैं। जो फॉर्म वापस आए हैं उनका ये डिजिटाइजेशन बता रहे हैं। अरे भैया, मैं बता रहा हूं आपको कि 6 करोड़ 73 लाख 6 करोड़ 73 लाख बंगाल के वोटर डिजिटाइज हो चुके हैं। आप किसको मूर्ख समझ रहे हैं? डेटा पे आपको भरोसा नहीं है। 6 करोड़ 73 लाख में वोट में बता रहा हूं आपको परसेंटेज में डाउट है। आप अपनी ही जिद पे बैठे रहेंगे तो बैठे रहिए। बंगाल कभी आइए, 40 जो बीएलओ जिनकी जान गई है, उनका
कोई जो है कीमत नहीं है। वो जान चली गई, जाने दो, उनका तो कोई परिवार है नहीं। वो बेचारों के ऊपर में डेली अपना टीचिंग का जॉब भी करना है और सामने बैठ करके अब मुझे इस पे काउंटर मुझे इस पर काउंटर लेना है, डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। मलूक नागर जी का काउंटर लेना है। विजय शर्मा जी के पास में जाऊंगा, लेकिन मलूक नागर भाई, बीएलओ की जान गई, दुखद पहलू है, लेकिन ये क्यों स्वीकार नहीं कर रहे कि वही बीएलओ इतनी मेहनत कर रहे हैं जिसका ये डेटा भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं? राम मोहन जी, हमारी दिक्कत क्या है कि अगर हम कुछ इनकी झूठी और गलत बात का जवाब देते हैं तो कहते हैं प्रवक्ता बन गए चुनाव आयोग का, और अगर हम चुप बैठे रहते हैं तो कहते हैं देखा ना जो हमने कहा ठीक बात है, इन पर जवाब नहीं है। अच्छा, आपकी हमारी और तीसरी मजबूरी क्या, आप हमसे पूछते हो, अब हम जवाब दें। ये जवाब तो देना है चुनाव आयोग को, लेकिन एक सीधी सी बात मैं कह रहा हूँ कि अगर ये एसआईआर का विरोध कर रहे हैं तो चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ बिहार में, और एसआईआर को, उस ऑर्डर को कंप्लायंस करके करने की बात आगे शुरुआत हो गई। अब उसका भी विरोध कर रहे हैं। उधर सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए, जो मर गए हैं उनकी वोट है, जो जिंदे हैं उनकी वोट नहीं है, एक एक वोट कई जगह बनी है। तो अगर चुनाव आयोग एसआईआर में वही कर रहा है, अगर ये उसका विरोध कर रहे हैं, तो ये कहो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी का ये विरोध कर रहे हैं। अगर किसी बीएलओ की जान जाती है किसी भी वजह से, हमें पूरी हमदर्दी है और हम चाहते हैं कि उनकी पे इतना प्रेशर ना आए, और जहां चुनाव जल्दी है वहां तो जल्दी होनी चाहिए, और जहां चुनाव में भी बहुत समय है, अगर हमें पूरा उम्मीद है चुनाव आयोग जनहित में एक्नॉलेज करेगा, संज्ञान लेगा, और वहाँ टाइम बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर ये इस तरह की भाषा बोलते हैं कि अगर एसआईआर में ये हुआ तो हम देश को हिला देंगे, ये देश को कोई नहीं हिला सकता, ना देश को एमएलए हिला सकता, ना एमपी हिला सकता, ना मिनिस्टर हिला सकता, ना चीफ मिनिस्टर हिला सकता, ना प्राइम मिनिस्टर हिला सकता। देश एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो तुम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से एसआईआर लागू है, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था उसे नहीं मान रहे, और उधर देश को हिलाने की बात करोगे, तो क्या हम ये माने कि आप लोग इस देश के संविधान के अब खिलाफ जाने लगे हो जो बाबा साहब ने लिखा है, या उसको मानने को तैयार? अनुराग भदौरिया आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, जाते हैं वो अनुराग भदौरिया करेंगे, राबड़ी देवी जी। तो जी अनुराग जी जी देखिए, सवाल ये है कि बार बार ये लोग कह रहे हैं कि एसआईआर पे के खिलाफ हैं विपक्ष। हम एसआईआर के खिलाफ नहीं हैं, एसआईआर की प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है उसके खिलाफ हैं। अब सवाल उठता है कि जैसे ही चुनाव आया बिहार में 2 महीने पहले आपको एसआईआर क्यों याद आया? अब तो 11 साल से आपकी सरकार थी, पहले एसआईआर कर लेते। इतनी हड़बड़ाहट क्यों रहती है? तो मन में चोर होता है तभी ना। जैसे कि अभी बताया जा रहा था कि 18 लाख बिहार में ऐसे लोग थे जो अपने पेपर नहीं सबमिट कर पाए, तो उनका वोट कट गया। इसलिए कट गया चूंकि वो इधर उधर नौकरी करते हैं, वो 2 महीने में कहां से आ जाएंगे जल्दी जल्दी? यही तो आप चाहती थी सरकार यहाँ पे चुनाव हो कि जल्दी से ना आ पाए, पेपर सबमिट ना कर पाए, इसी तरह से आप देखो उत्तर प्रदेश के अंदर में अभी इलेक्शन होने में 1.5 साल है, लेकिन 1.5 साल में आप 2 महीने के अंदर में क्यों कराना चाहते? भाई 6 महीना ले लीजिए, टाइम ले लीजिए, बीएलओ को भी ट्रेंड कर दीजिए, समय दे दीजिए जिससे कि आराम से हो पाए। आप देखिए पूरे देश के अंदर में 6 राज्यों में और 19 दिनों के अंदर कम से कम 20 से 22 बीएलओ की मौत हो गई। कोई हार्ट अटैक से गया, कोई एक्सीडेंट से गया, कोई तनाव से चला गया। अब जो बीएलओ की मौतें हो रही हैं, भैया आपकी हड़बड़ाहट में तो हो रही है ना। भाई आप अगर इनको पर्याप्त समय दे दीजिए, पर्याप्त तरीके से काम होगा, तो सब जो शुद्धिकरण होगा, मतदाता शुद्धिकरण अच्छी तरह से हो जाएगा ना। अच्छा, बीएलओ अपनी बीएलओ के परिवार क्या कह रहे हैं, उन परिवार के बारे में भी कोई सिंपैथी चुनाव आयोग नहीं देता। हम तो चुनाव आयोग से बोलते हैं भाई जिन बीएलओ की मौतें हो गई उनकी तरफ सिंपैथी तो दो। जैसे हमारे साथी प्रवक्ता ने एक लाइन कही थी, नहीं उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। संवेदनाओं से काम चल जाएगा क्या एक लाइन कहने से? उस परिवार का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। कमाने वाला एक व्यक्ति जिस परिवार से चला जाता है, उस परिवार के बच्चे अनाथ हो गए। और जब एक बेटी और बेटा अनाथ होता है ना, तो आप समझ सकते हैं उनकी जिंदगी में कितनी बड़ी आफत आती है। एक पत्नी का सिंदूर उजड़ जाता है, एक माँ का बेटा चला जाता है, कितनी बड़ी आफत आती है। आपके लिए तो आसान बात हो गई कि नहीं हमने सिंपैथी दे दी, एक बच्चे एक की मारे, एक नहीं 20-20 25-25 लोगों की 23-23 लोगों की मौतें हो गई, और उसमें कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो। साफ साफ कह रहे हैं, कई तो अपने सुसाइड नोट में लिख के जा रहे हैं, कोई बोल के जा रहा है, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं है। मैं अपना एग्जांपल देता हूं कि मैंने एक एसआईआर मैंने एक बीएलओ को फोन किया कि भाई हमें अपना फॉर्म भरना है। बीएलओ 12:30 बजे दिन में अपने घर पे था, दौड़ा आया, वो हेलमेट बांधे हुए था। अरे उसको यही नहीं पता कोई हेलमेट बनाए हुए है, मेरा फॉर्म भर रहा है, हेलमेट लगा हुआ है। मैंने कहा भैया अमित जी हेलमेट तो उतार दो।
हेलमेट, अरे हेलमेट लगाए हुए हैं क्या? तब उसने हेलमेट उतारा। सोचो, वो कह रहा कि रात को 12 बज गए थे, 1 बज गए थे, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता मैं कब उठता हूँ कब सोता हूँ, हेलमेट लगा रह गया। तो जो व्यक्ति का हेलमेट लगा रह जाए उसे यही नहीं पता चले, फिर मैंने उसको चाय पानी पिलाया, मैंने कहा परेशान मत होइए, आराम से बैठ के भरते। आप इतना तनाव क्यों देते हो? 25 किलोमीटर दूर रहता है, आपने लोकल का भी विजय शर्मा जी, ठीक है, 25 किलोमीटर दूर का भी ये क्यों बनाया आपने? तो आपके मन में क्या है, ये क्या शंका है? आप इसको क्यों? दूसरी बात एक लास्ट बात, जो घुसपैठिए इस देश के अंदर में आए हैं, घुसपैठिए में सरकार तो आपकी 11 साल से, घुसपैठिए कैसे आ गए? इनके घुसपैठिए कैसे, मैं बता रहा हूं। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निगम में असम से एम्प्लॉय बुला के कौन लाया? कॉन्ट्रैक्ट पे भारतीय जनता पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, सारे एम्प्लॉय उसमें जितने भी ड्राइवर हैं जो सुबह कूड़ा उठाते हैं, सारे के सारे असमी। विजय जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ओके। अभी जब चुनाव आएगा ना, ठीक है अनुराग जी, उन्हीं का पेपर चेक करें, कहेंगे देखो विजय जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपकी बात को। विजय जी क्विक, ठीक, आप माहौल बनाते हो, ओके अनुराग जी, ओके, माहौल बनाते हो आप। जी जी ठीक है, विजय जी बोलिए। जी देखिए तौसीफ ने आपको झूठा बोला और गलत तरीके से बोला, और मैं लगातार ये जो वेबसाइट से मैंने लिया है चुनाव आयोग की, मैंने दिखा दिया कि ये देखिए, और आप सच बोल रहे थे, लेकिन पढ़ के आना नहीं, बदतमीजी करनी है चैनल के ऊपर, क्योंकि तथ्य कोई है नहीं। अब आप देखिए, इन्होंने बताया जो फॉर्म भरे गए उसका परसेंटेज है, गलत बोलते हैं ये। आप देखिए टोटल मतदाता कितना है, 7,66,37,000 समथिंग। उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, फॉर्म जो भरे गए हैं वो 99.83%, यानी कि 7,65,59,85। अब ये परसेंटेज में कितना बना? 87.91%। तो ये आंकड़े मैंने दिखा दिए थे, जो तौसीफ जी आपसे गलत बयानबाजी कर रहे थे और गलत क्वेश्चन पूछ रहे थे। जी जी ठीक। तो आप मुझे बताइए कितने, 1, 1.5 लाख, 2 लाख सिर्फ फॉर्म बचे हैं जो बटने बाकी रह गए हैं, और 87% से ज्यादा हो चुके हैं, और 4 दिसंबर तक ये प्रक्रिया चलनी है। अभी अनुराग भाई ने बोला, इन्होंने तौसीफ जी ने भी बोला कि उनको ट्रेनिंग देनी थी। भाई आप इस पेपर को पढ़ लेंगे तो सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर ट्रेनिंग भी दी गई है। और आप झूठ मत फैलाओ कि ये 1 महीने का टाइम है। मैं आपको बताता हूं, ये टाइम 7 फरवरी तक का है, ये चरणबद्ध तरीके से है। पहले आपको 1 महीने में आपको अपने फॉर्म जमा करने हैं। अगर किसी को किसी तरह की आपत्ति है तो आपत्ति के लिए फिर 1 महीने का टाइम मिलेगा, फिर चुनाव आयोग के पास टाइम होगा, वो स्क्रूटनी करेगा, उसकी सारी करे। तो इस तरह से ये जो अक्टूबर से शुरू हुआ है वो 7 फरवरी को लास्ट जाके वोटर लिस्ट, फाइनल लिस्ट आएगी। तो ये कहना क्यों जनता के सामने इस तरह का झूठा नैरेटिव चलाते हो भाई आप? तो ये नहीं चलाना चाहिए। नहीं, जहां अनुराग भाई ने बोला, मुझे बताइए, जहां पहुंच रही है, मुझे लगता है कि गांव की पृष्ठभूमि से 1 सेकंड जी, 5 सेकंड जी हाँ, क्विक 5 सेकंड जी, 5 सेकंड। आप मुझे बताइए, 80% से ज्यादा मतदाता गांवों में रहता है, और एक परिवार में 5 से 6 मतदाता कम से कम रहते हैं एक घर में। तो आपने फॉर्म बांटना है, फॉर्म लेना है, सिर्फ जाना है। तो एक गांव में आप चलेंगे तो 32 तो क्या, आप मेरे ख्याल से 700 फॉर्म बांट सकते हो। भाई आपने घर में जाना है। जल्दबाजी में क्यों? मेरा सवाल ये है, इतनी जल्दबाजी में क्यों? क्या आपके मन में चोर है? आपके मन में चोर है ये ना कि इतनी जल्दी में लोग जो बाहर नौकरी कर रहे हैं, कोई बॉम्बे में है, कोई गुजरात में है, कोई दिल्ली में है, जो वहां नौकरी कर रहा है, इतनी जल्दी तो अपना पेपर अपने कागज आपको सबमिट नहीं कर पाएगा। फिर आप अनुराग जी 1 महीने का टाइम है, और 1 महीने से पहले ये आपने नोटिफिकेशन नहीं देखा। आप नोटिफिकेशन देख लीजिए, ये नोटिफिकेशन मेरे साथ अजय वर्मा भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए। में आपने जी मैं समझ गया अनुराग भदौरिया, मैं इस बात से देख लीजिए ना जी, आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अरे मेरी बात सुनिए आप, विजय जी अनुराग जी, 1 महीने का टाइम है। ओके, आप दोनों का पॉइंट आ गया। अनुराग जी कह रहे हैं कि भाई इतनी जल्दबाजी क्यों है, विजय जी कह रहे हैं कि अभी इसके बाद आपके पास और समय है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये SIR की डिबेट जब से शुरू हुई, अब कम से कम इस नतीजे पर तो पहुंची कि स्पीड बहुत ज्यादा है, थोड़ी स्लो करे, थोड़ा ब्रेक लगाए चुनाव आयोग। इस बात पर अब डिबेट बची है कि BLO के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, BLO का प्रेशर कम किया जाए, उनकी भी जिंदगी है। ये कहां से शुरू हुई थी समीर जी? ये यहां से शुरू हुई थी कि सारा वोट शिफ्ट किया जा रहा है, ये यहां से शुरू हुई थी कि सारा वोट जोड़ा जा रहा है, और वोट जोड़ने के बाद एक पार्टी को जिताने के लिए चुनाव आयोग ने पूरा काम लगा दिया। ये लोकतंत्र की हत्या के लिए जोड़े जा रहे हैं। समीर चौगांवकर जी, अगर आप देख रहे हैं कि आप विपक्ष के लोग इस बात पर आ गए हैं कि BLO की मेहनत कम हो जाए, उसकी थोड़ी सी चिंता की जाए, तो आप समझ रहे हैं कि डिबेट कहां लौट कर आ गई? निश्चित रूप से। अब देखिए राम जी, आप बिहार में जब चुनाव आयोग ने
एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की थी तो कितना विरोध किया था, और चुनाव आयोग ने जिस तरीके से वहाँ पर एसआईआर किया कि बहुत अच्छे से एसआईआर हुआ, चुनाव बहुत अच्छे से हो गए, परिणाम आ गए, एक भी ये नाम लेकर नहीं आ पाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भाई ये आदमी जिंदा था, इसका नाम काट दिया, इसने अप्लाई किया लेकिन इंटेंशन इसका चुनाव आयोग ने नाम काटा। कपिल सिब्बल से भी सुप्रीम कोर्ट ने सीजीआई ने क्या पूछा है, क्या जवाब हुआ है, सबके सामने है। तो बिहार में इतने शानदार तरीके से होने के बाद जब चुनाव आयोग ने 12 राज्यों के अंदर, जिसमें 3 केंद्र शासित प्रदेश है और लगभग 51 करोड़ की पॉपुलेशन इसमें कंट्रोल हो रही है, जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करी तो शुरू होते ही 4 नवंबर को ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ आंदोलन घोषणा कर दी। ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पत्र लिखती है कि इसको आप तुरंत बंद कर दीजिए। भाई ममता बनर्जी को तो पहले यह पत्र लिखना था बधाई देते हुए कि बिहार में आपने इतने अच्छे तरीके से किया कम समय के अंदर, इसके लिए चुनाव आयोग का बधाई का पात्र है। और आप बंगाल में शुरू कर रहे हो तो बीएलओ के साथ हमारे जो बीएलए हैं, बीएलए तो पार्टी के होते हैं ना, आपके हर बूथ पे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, बंगाल में ममता बनर्जी की टीम जो सबसे बड़ी पार्टी है, हर बूथ पे इनका कार्यकर्ता है, इतना स्ट्रांग आपका नेटवर्क है, तो आप बीएलओ के साथ बीएलए लगाइए और अपने जो आपके उम्मीदवार है आपको लगता है कि सब वोट कर सकता है उसको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाइए। जब चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई जो लोग बंगाल छोड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं, उनका नाम कटना चाहिए, जब चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई जो लोग परमानेंट छोड़ के चले गए उनका नाम कटना चाहिए, जो लोग मर गए हैं उनका नाम कटना चाहिए, जिनका डबल नाम आ गया उनका नाम कटना चाहिए, तो इसमें किसको आपत्ति होगी? और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने जो काम कर रहा है उसमें डिटेक्ट कर रहा है और डिलीट कर रहा है। डिटेक्ट करेगा पहले डुप्लीकेट नामों को, उसके बाद डिलीट करेगा और उसके बाद जब गृह मंत्रालय का काम आएगा तो उन्हें घुसपैठिए जो होंगे उनको डिपोर्ट भी किया जाएगा। अजय वर्मा जी, कितनी बार आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कितनी बार खाली? मैं अनुराग जी आपके पास आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं। एक पहला रिएक्शन में अजय वर्मा का ले लूं, इसके बाद आ रहा हूं मैं। मुझे अजय वर्मा जी बताइए, कितनी बार आप लोग खाली हाथ वहां से लौट कर आएंगे? कितनी बार आप लोग नैरेटिव और प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश करेंगे संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ, और कितनी बार आपको मुंह की खानी पड़ेगी? देखिए राम जी, यहाँ बहुत से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बुद्धिमान बैठे हुए हैं और राष्ट्रीय एक पूर्व सांसद भी बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, चुनाव आयोग से हमने पूछा, ये राष्ट्रीय सांसद हमारे फोन नहीं उठाते हैं, मतलब अगर इन्हें कोई फोन मिला है, वैसे तो बहुत लोकल है लेकिन कभी फोन नहीं उठाते, जनता में कुछ और कहते हैं, टीवी पे कुछ और कहते हैं। मैं आज सार्वजनिक कह रहा हूँ, कोई काम नहीं है। ऐसे ही मैं देश की सरकार और चुनाव आयोग का बताना चाह रहा हूँ। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि सरकार से हमने ये पूछा, चुनाव आयोग से, कि 7 लाख जो महिलाओं को आपने वोट काटा है सूची दे दीजिए, बिहार में नहीं दी। जो आपने सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, जो आपने 25 लाख शिफ्टिंग वोटर किए हैं इनका चुनाव सूची, कह देते नहीं साहब उस पर टीवी पर है, हमारे उस पर है। अरे आपको ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि एक नई www करके बना दीजिए, उस पर दिखा दीजिए ताकि बूथ लेवल पे भी रहे और उस पर भी रहे। तीसरा, फिर जो आपने 21 लाख जोड़े हैं उसकी सूची दे दीजिए कि साहब बीएलओ पे है। उत्तर प्रदेश में पूरा प्रदेश परेशान है, 2003 की सूची नहीं मिल पा रही है किसी को, ये आप चेक कर लीजिए, भेज के दिखवा लीजिए। मेरा वोट जुड़ जाए राम जी, आपका जुड़ जाए, मलूक भाई का जुड़ जाए, समीर चौहांगर का जुड़ जाए। वो तो बेचारे समीर चौहांगर साहब तो जल थल वायु तीनों जगह की पत्रकारिता करते हैं, तो तीनों लोगों के पत्रकार हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब चुनाव आयोग से ना कर ना डर, हम ये कोई चीज पूछते हैं उसकी रिपोर्ट नहीं देगा, इसकी पूछते हैं इसकी नहीं बताएगा। अब आप 2003 की अगर सूची सारे बैठे हो और किसी पे हो तो टीवी पे होकर के दिखा दो मुझे, मैं मान लूंगा कि हाँ ये सत्य है और ईमानदारी है। ममता दीदी जो बात कह रही हैं, या अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं, या राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, हमारी पार्टी जो बात कह रही है, 14 तारीख को हम लोग एक दिल्ली में बहुत बड़ा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको, लेकिन हिंदुस्तान के बहुत सारे कर रहा हूं फाइनल। नहीं, जो आप फाइनल कर रहे हैं, मुझे बताइए, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है उत्तर प्रदेश के अंदर 3,85,799 बीएलए लगाए गए हैं, जिसमें 1.25 लाख तो अकेले मेरे ख्याल से अखिलेश यादव जी की पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी के, और आपने लगाए 16,000। ये आपकी जागरूकता है कि कैसे आप बीएलओ का सपोर्ट करेंगे या चुनावी लिस्ट को संशोधित करके ठीक हो रही है कि नहीं हो रही नजर रखेंगे? देखिए, नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये गंभीरता आपकी रहेगी, फिर कहेंगे कि इसने वो लिस्ट नहीं दी, इसने वो लिस्ट नहीं दी। अरे भाई, गांव में जगह जगह
अपनी किताब को खोल के देखेंगे नहीं कि दूसरों की किताब पढ़ने लगेंगे। अरे किसकी किताब पढ़ने लगूं? सवाल पूछे, अरे कितने बीएलए लगाए आप बता दीजिए, मैं झूठ बोल रहा हूं। जवाब दिया किसी ने? नहीं, वो जवाब दिया किसी ने कि फॉर्म पुरानी 2003 की सूची है किसी के पास? अरे बिना 2003 की सूची के फॉर्म भरे जा रहे हैं क्या? ये 50% उत्तर प्रदेश में भी डिजिटाइज हो चुके हैं। राम मोहन जी 50% डिजिटाइज हो चुके हैं। मलूक नागर जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। मलूक जी क्विक, फिर अनुराग जी आ रहे हैं बीच में। हाँ ठीक है, मलूक जी बोलिए। ओके मलूक नागर जी बोलिए। जी हमारे साथी अजय वर्मा जी से की बात से एक तो क्लियर हो गया कि मेरे लिए व्यक्तिगत के ही पूर्व सांसद जी फोन नहीं उठाते। एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि कांग्रेसियों को देश की चिंता नहीं है, ना एसआईआर की चिंता है, इन्हें मुझसे बात करने की चिंता है। इन्हें कांग्रेस वालों से बात नहीं करनी, हम लोगों से बात करनी है। पर जो ये कह रहे हैं, अगर मान लो मैं आपके टेलीविजन पे हूँ, अरे बोल बीच में नहीं, अगर मान लो मैं आपके टेलीविजन पे हूँ और कहीं आया, खैर एनीवे, इनको अपनी दूसरों की चिंता छोड़ के गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, जो वो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन को नहीं संभाल सकती। एक प्रदेश बता दो राम मोहन जी ये, जिसमें किसी भी प्रदेश में चुनाव हुए हो आपस में न लड़े हो, और एनडीए का एक भी ऐसी जगह बता दो जिस प्रदेश में एनडीए की कहीं लड़ाई हुई हो। और नाच ना आए आंगन टेढ़ा, नेतृत्व है नहीं। कर्नाटक इनकी सरकार में उल्टा पलटी हो रही है, वहाँ राजस्थान का डिप्टी चीफ मिनिस्टर की लड़ाई हो रही है, वहाँ डी शिव कुमार पलटने वाले हैं चीफ मिनिस्टर को, इन पर अपनी पार्टी थम नहीं रही। G23 ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप है, और इन्हें दूसरी पार्टी के लोग फोन नहीं उठा रहे, इसकी चिंता बहुत हो रही है। ये क्लियर करने जो राहुल गांधी जी ने आरोप लगाए, जो जिंदे हैं उनकी वोट नहीं है, जो मर गए हैं उनकी वोट है, एक एक वोट 2-2-3 जगह है, तेजस्वी यादव जी की, प्रशांत किशोर की, उसमें शुद्धिकरण करना चाहिए। एसआईआर में वही हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस गया, ऑर्डर हुआ, कंप्लायंस हो गया, वही हो रहा है। अब भी इन्हें अगर विरोध करना है तो ये नकली संविधान की किताब हाथ में लेके घूमते हैं। असलियत में ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय, संवैधानिक संस्था और चुनाव आयोग की अगर खिलाफत कर रहे हैं तो संविधान की ही खिलाफत कर रहे हैं। राम मोहन जी अब कुछ बोलना ही है तो फोन उठाने को बोल दो। ठीक है, नहीं ये मुझे लगता है कि हो सकता है कि इनके बड़े नेता जब फोन ना उठाते हो तो उन्हें लगता होगा मलूक जी उठा लेंगे तो अच्छा लगेगा इनको कि किसी बड़े नेता ने तो उठा लिया है। अनुराग जी प्लीज बोलिए। देखिए मैं आ रहा हूं अजय भाई, आ रहा हूं आपके पास। देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात बोली, विजय जी को लेकर बीएलओ लगाए गए, बीएलए भी हैं, तो आपने हमसे पूछ के तो एसआईआर किया नहीं था। क्या आपने हम लोग से पूछा था? एक बार पार्टी से पूछ लेते कि 2 महीने के अंदर एसआईआर करना है, आपके बीएलओ भी शामिल हो जाएंगे तो अच्छा होगा। एक बार आए, एक बार पूछ लेते ना, दिक्कत क्या थी? हम लोग भी तो इसी देश के नागरिक हैं, और शुद्धता जो हमारी मतदाता सूची है वो शुद्ध रूप से अच्छी बन जाती। आपने तो कोई संपर्क कभी किया नहीं पार्टी से, करना जाने की कोशिश की। आपने तो बस एक हुक्म ऑर्डर कर दिया कि 2 महीने के अंदर डेढ़ साल चुनाव का है, तो क्या हुआ, 2 महीने में एसआईआर होनी चाहिए। अब 2 महीने जब एसआईआर होगी तो ऐसे ही होगी नहीं, हड़बड़ाहट में गड़बड़ी होगी, जाहिर सी बात गड़बड़ी होगी, क्योंकि ज्यादातर लोग बाहर रहते। गांव में चले जाइए, अगर 100 आदमी है तो उसमें से 80 आदमी बाहर नौकरी कर रहा है। वो समय पे आता है, साल में 6 महीने में अपना आता है परिवार से अपने परिवार के पास, क्योंकि बच्चे तो रह रहे हैं लेकिन वो बाहर रह रहा है। फिर आपने 2 महीने के अंदर प्रक्रिया शुरू कर दी। वो प्रक्रिया कब शुरू की? जब दिवाली के बाद मैंने छुट्टी में सब जा चुके, छुट्टी खत्म करके अब चले गए वो अपनी नौकरी पे। अब वापस 6 महीने आएंगे, तब तक तो उनका नाम कट चुका होगा। लेकिन तो ये आपकी साजिश है कि नहीं है? अगर आप सच्चे अनुराग जी एक बात बताइए तो क्यों ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बिहार की चुनावी प्रक्रिया में अनुराग जी कोई शिकायत तो जाती, 10-20 लोग तो जाते कि हमारे असंवैधानिक रूप से वोट काट दिए गए, 10-20 लोग तो जाते। आप सुन लीजिए। देखिए सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता से क्या मतलब है पता है? आप बताइए, आम आदमी पार्टी, आम व्यक्ति जो है वो, उसका वोट कट गया, मैं कितने आपको मिला दूं, उसका वोट कट गया, वो अपना आधार कार्ड लेके घूमता रहता है। अब वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, वो अपनी रोजगार नौकरी से अरे भाई आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा आप तो सुप्रीम कोर्ट में लाखों रुपए देकर वकीलों को खड़ा कर रहे हैं। उसी याचिका में तो संलग्न कराना ही उसकी याचिका। आप ये बता रहे हैं कि वो बेचारा थोड़ी घूमेगा कहीं, बात आपकी ठीक है, ये मैंने मान ली, लेकिन वो थोड़ी घूम रहा है।
यही तो आप लोगों को साबित करना था, जिसके लिए आप लोग याचिका लेके गए। 20 पिटीशन ले जाती साथ में। अब सब काम सुन लीजिए। तो सब काम कहां छोड़ा आपने? तो आप तो मैं एक बात समझाना चाहता हूं, इस देश के दर्शक भी समझे, अनुराग भदौरिया को भी शायद समझ में आए कि सब काम छोड़ना नहीं है। आप लोग तो एक ऐलान होता है, उस ऐलान में चुनाव आयोग का सहयोग करने के बजाय सीधा सुप्रीम कोर्ट दौड़ते हैं। आपके पास इसी से साबित होता है कि काम कम है। काम कम है। अगर काम आप जमीन पे ज्यादा करें तो उधर क्यों दौड़ना पड़े फिर? विजय जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। विजय जी जी। देखिए, अनुराग भाई ने बोला कि कई लोग बाहर काम करते हैं, ठीक है, मान लिया। अरे तो भाई ये तो 4-5 महीने का प्रोसेस है, अक्टूबर से शुरू हुआ, फरवरी में खत्म होना है, तो कहां आप बात कर रहे हो? दूसरा, आप बात करते हो बीएलओ की। बीएलओ 1,62,000 अगर आप उत्तर प्रदेश की बातें कर रहे हो तो, और 3,85,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में बीएलए हैं, जिसमें आपकी पार्टी, मेरी पार्टी, सारी पार्टियों के हैं। तो उनका कार्य क्या है? सहयोग करना। वो करे, सहयोग करवाए ना। तो आप कैसी बात कर रहे हो? और जो अभी तौसीफ भाई ने बोला, सिर्फ मात्र 1 लाख समथिंग रह गए हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं लिया है, सारे फॉर्म बढ़ चुके। आप भाई देख के आइए, डेटा को पढ़कर आइए, तब आप जवाब दीजिए। अब आप इधर की आए बाएं साए बोलेंगे तो कहां से जवाब होगा? दूसरा मैं बताता हूं, मृत्यु की बात करते हैं। आप बताइए मुझे राममोहन जी कि कौन सा ऑफिशियल डेटा है? आप ना तो राज्य सरकार का है, ना स्वास्थ्य विभाग का है, ना चुनाव आयोग का है, ना पुलिस का है। 20 मर गए, 35 मर गए। अरे कोई भी एक भी आदमी मरता है, हमें संवेदना है और नहीं मरना चाहिए। बिहार में आपने देखा किसी तरह की कोई दिक्कत आई क्या? ये सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट तक जितनी सारी जितनी भी बातें थी सुप्रीम कोर्ट ने एक एक करके कर दिया। और अभी ये कह रहे 1 लाख इनको संतुष्ट किया। कपिल सिब्बल देश के जाने माने वकील हैं, और इस तरह की बातें करेंगे तो ये कैसे होगा? जी, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए। देखिए, ठीक है। 7,55,000। विजय जी ओके, तौसीफ जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, प्लीज सुन लीजिए। 7,55,00,000। जी विजय जी ओके, बोलिए। देखिए राम जी, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। अभी ये बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे केवल 1 लाख फॉर्म ही तो बचा है। इन्हें मालूम ही नहीं ये कौन सा फिगर और कहां से बोल रहे हैं। 74% जो ये कह रहे हैं ये पूरी कंट्री का डेटा है। मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ। मैं बंगाल में अकेले बंगाल का आप बताइए। नहीं, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, बंगाल का आप बताइए। किए गए 14 लाख ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं एसआईआर फॉर्म जिसको कलेक्ट ही नहीं किया जा सकता। और ये आंकड़ा 14 लाख 2 दिन पहले का है, अभी तक तो ये बढ़ गया होगा। तो अगर ब्रेकअप ये दे तो पता चला जाएगा, इन्हें पता चलेगा कि हाँ बंगाल में जो है ये एसआईआर का प्रोसेस स्लो चल रहा है। अगर देश की किसी और राज्य से आप तुलना करेंगे तो हो सकता है दूसरे राज्य में ये ज्यादा तेजी से चल रहा है, लेकिन बंगाल में ये जो है स्लो है। और यही वजह है कि बार-बार नहीं, अगर फैक्ट की बात कर रहे हैं तो बताइए कितना स्लो है, कितने परसेंट फॉर्म डिजिटाइज हुए हैं बताइए। तौसीफ खान अगर डिटेल बात कर रहे हैं तो फैक्ट दीजिए, कितने परसेंट फॉर्म डिजिटाइज हुए हैं? आप जिस आंकड़ा को कोट कर रहे हैं वो देश का आंकड़ा है, वो बंगाल का आंकड़ा। अरे भाई, मैं बंगाल का आंकड़ा कोट कर रहा हूं। और तौसीफ खान देखिए, नहीं मानने के लिए तो आप ये भी नहीं मान सकते कि आप तौसीफ खान है ना। और अगर आपको मानना है तो ये जिसमें 74% आप पढ़ पा रहे हैं उसमें सारे स्टेट्स का डेटा है। मैं चाहता हूं तो आपके लिए स्क्रीन पे चला देता हूं, वो वाला ग्राफिक्स जरा दिखा दीजिए। तौसीफ खान भी उसको पढ़ लेंगे, देश के लोग भी पढ़ लेंगे, किस स्टेट का कितने परसेंट फॉर्म बट गया है और कितने परसेंट डिजिटल हो गया है। यह आंकड़ा मैं परसेंटेज में इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इसको जरा देख भी लीजिए। लेकिन ये देखिए, ये आप देखिए, मैं दिखाना चाहता हूं आपको, इसको आप समझिए। ये उत्तर प्रदेश है, 54% डिजिटल हुआ है, लेकिन वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूं तो 87% डिजिटल वहां पे फॉर्म हो चुके हैं। ये मेरा आंकड़ा नहीं है और ये 3 बजे तक का है, लगातार प्रक्रिया चल रही। इसलिए कंफ्यूज तो मत कीजिए किसी को, ये कंफ्यूजन की राजनीति ठीक नहीं है। मैं चौगांवकर जी आपको लेके आना चाहता हूं, क्यों ठीक नहीं है वो थोड़ा सा आप समझाइए। मैं आ रहा हूं तौसीफ भाई, आपको देखो डेटा तो मानना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने और केंद्र में राहुल गांधी ने सोच लिया है कि भाई जो एसआईआर होगा इसमें हमारे ही वोट कटेंगे। अरे भाई, अगर जो व्यक्ति मर गया उसका वोट देने का अधिकार क्या रहेगा? क्या वो मर चुका है, उसका नाम हटना चाहिए। आपको चुनाव को सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ, अगर 2002 के बाद अब अगर क्लीन हो रहा है तो भाई पारदर्शी पूरे बनने दीजिए, इसमें क्या तकलीफ है? अखिलेश यादव के पास इतना बड़ा नेटवर्क है, वो काम करवा इस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आयोग को बदनाम करने का ये काम जो कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत गलत है। और चुनाव आयोग का पेशेंस देखिए कि आज चुनाव आयोग ने 5 लोगों को बुलाया था टीएमसी के, बोले हम 10 लोग जाएंगे। चुनाव ने कहा ठीक है आप 10 लोग आइए।
चुनाव के पास गए, चुनाव के पास उन्होंने अपनी शंका रखी। अनुराग जी कुछ कह रहे हैं, अजय वर्मा भी कुछ कहना चाहते हैं, अनुराग जी को इनकर आई। अनुराग जी बोलिए। सुना है, बीएलओ ने कहा है कि विशेष, बीएलओ ने तो नाम लेके बोला है कि किस जात के लोगों के लिए वोट काटने के लिए समाजवादी पार्टी में कब्जा करना था, बीएलओ कह रहा है, बीएलओ के परिवार के लोग कह रहे हैं ट्रक बक डॉक्यूमेंट लेकर सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा, 48 घंटे में जो डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट चाहिए वो मैं दे दूंगा। जब उस समय इतने तेजी से अगर काम कर सकते हैं आप लोग, अरे हमने जो डॉक्यूमेंट दिए उसका जवाब मिला क्या? वोट बैंक के लिए भी उतना काम कर लीजिए ना। अरे हमने जो डॉक्यूमेंट दिए उनका जवाब मिला क्या? सब मिला, जवाब दीजिए ना जवाब। हमने वोट कटने वाले सारे एफिडेविट के साथ सबमिट किए थे ना, इस बात को लेकर क्या जवाब आया जरा बता दीजिए। देश के अंदर हो रहा है, जमा किए थे ना, करना चाहिए। बिहार लगा के मैंने कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग, मैंने ऐसी बात कर रहे हैं जैसे लगता है कि जो गांव में आदमी बैठा हुआ है सारी फॉर्म भरने के लिए, अरे वो नौकरी पे जाता है, क्लास की जमीन जायदाद पे नौकरी करने के लिए दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है, नौकरी करने जाता है तो उसके बाद दिक्कतें होती हैं, वो 1-2 महीने में वापस नहीं आ सकता, वो आता है 5-6 महीने में, साल भर में। ठीक है, अजय वर्मा को भी इन कराइए, वो भी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। साल भर लेके ओके अनुराग जी, आपका पॉइंट आ गया। अजय जी बोलिए। देखिए राम जी, आज टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल, मैं तो कॉमन बात कर रहा हूं, 10 लोग एमपी जाके मिले, लेकिन चुनाव आयोग का वही रटा रटा है जवाब, कोई सवालों का जवाब नहीं देंगे। अखिलेश जी ने मुकदमा दर्ज कराए, शिकायत दर्ज कराई, कोई जवाब नहीं दिया 19 में। कांग्रेस पार्टी, हम इवन हमारे नेता सारे मिलने गए, कोई जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग आंख पर पट्टी बांध के बैठा है और आप उसको सपोर्ट करते हैं राम जी, इसमें कोई बुराई नहीं है। चुनाव का बहिष्कार कर दो। 3 सुन लीजिए, हाँ करेंगे भाई करेंगे। 3 सुनो, बिहार में कहा था किया मैं बीच में नहीं बोला था, अच्छा नहीं लगता जी। हमने कहा है कि 2003 की सूची आप एक किसी पे दिखा दे, महानुभव पे अपलोड कर दीजिए, जवाब नहीं देंगे क्योंकि ये तो आपका तयशुदा कार्यक्रम है, जवाब नहीं देना, झूठों आंकड़ों में जाना। उत्तर कम से कम आप चुनाव आयोग के भ्रम जाल में तो मत फंसाइए। हमने पूछा 5-5 हमने दिखाए थे कि ये लोग मर गए हैं, मरा हुआ एक भी आदमी दोबारा कैसे आ गया कि बाकी 1 लाख के नहीं साहब, एक आध तो अपवाद हो सकता है। कितनी बात कही है, मलूक नागर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपकी बात। लोगों को गलत साबित कर रहे हैं, सारी पार्टी को गलत साबित कर रहे हैं, केवल चुनाव आयोग गलत कह रहे हैं कि इनके नेता गए, माननीय राहुल गांधी जी को चुनाव आयोग बुलाया गया था, वो नहीं गए। उनको कहा गया था कि नहीं भी आ रहे हो तो एफिडेविट दे दो, हम आपकी कंप्लेंट को प्रोसेस करेंगे। उन्होंने वो कंप्लेंट दी नहीं और कंप्लेंट के साथ एफिडेविट दिया नहीं। ऐसी स्थिति में ये टेलीविजन पे, देश के नेशनल टेलीविजन पे बैठ के कुछ भी बोलते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह राहुल गांधी जी संसद से निकल के संसद के परिसर में कहते हैं देश की इकोनॉमी डेड। अरे भाई 55-60 साल आपकी सरकार रही है, अपनी इकोनॉमी को डेड मत करो। 50,000 लोग जलेबी की फैक्ट्री में बनाते हैं, बिहार में 12 सीटों पे टन 12 सीटों में आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, ये यहाँ पे लड्डू और इमरती बना रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं है मूंगफली ऊपर लगती है पेड़ के या नीचे लगती है, और कुछ का कुछ बोले जा रहे हैं। कमाल है यार। अजय भाई तुम तो हमारे बढ़िया अच्छे दोस्त हो, सोच के बोलो क्या बोल रहे हो यार। तुम तो कम से कम अपनी छवि का तो ध्यान रखो, क्यों बन जाते हैं? तुम्हारे फोन भी उठाएंगे। चुनाव आयोग के प्रवक्ता जो बन जाते हैं, चुनाव आयोग क्यों नहीं आता? बीजेपी के सहयोगी दलों राम जी ये हुई ना बात। ठीक है राम मोहन जी ये हुई बात। मैं पहले ही कह रहा आपको, हम जवाब देंगे तो कहेंगे चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन रहे हो, हम चुप रहेंगे तो कहेंगे इन पे जवाब नहीं है। और राम मोहन जी आप भी हमसे पूछोगे हम क्या करें यार, बताओ तो सही। मेरे पास आज समय इतना ही है, बहुत सारी चीजें हैं जो आज की डिबेट में कम से कम क्लियर हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ महाभारत का हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।